नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो न सिर्फ किसानों के लिए उपयोगी होने वाला है बल्कि सारे हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत काम का है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फूड की, माफ कीजिएगा सुपर फूड कहें तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों, ऐसे सुपर फूड की जिसमें कई सारे गुण हैं, जिसमें सबसे अहम है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर पाया जाता है, डाइजेस्टिव फाइबर, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। इसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं और इसके अलावा इसमें अवेलेबल प्रोटीन हमारे वेट रिडक्शन में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों इतने सारे गुणों वाला ये मैक्सिकन सुपर फूड है चिया सीड्स। और दोस्तों ये जितने गुणों वाला है उतनी ही आसान, उतनी ही सरल है इसकी खेती। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों मुझे पता है नई खेती है ये, इसलिए आपके दिमाग में कई प्रश्न होंगे कि ये चिया सीड्स क्या है, इसकी खेती कैसे करते हैं, इसका उपयोग क्या है, इसको बेचते कहाँ हैं, कितना निकलता है, क्या प्रॉफिट इससे निकाल सकते हैं प्रति एकड़ से, क्या रेट्स पर बिकता है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की कई जानकारियां जो लगातार हम पोस्ट करते रहते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चिया सीड्स का इतिहास क्या है, कहां से ये आया है। दोस्तों इसका उद्गम माना जाता है 4,500 साल पहले मैक्सिको में, अमेरिका में। और तब दोस्तों इसका इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में और खाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस फूड को भुला दिया गया। इसके बाद में अभी जब इस पर रिसर्च हुई और इसके गुणों को देखा गया तो इसमें गुणों की खान पाई गई। दोस्तों इसकी वजह से वापस से अमेरिका में ही ये स्टार्ट हुआ इसको खाना और मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करना। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में और अब एशिया में 2012 में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने इसको भारत के क्लाइमेट के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करके भारत के किसानों के लिए इंट्रोड्यूस किया। और 2013 और 14 में कर्नाटक में इस खेती की शुरुआत हुई। उसके बाद इस खेती के फायदों को देखते हुए ये बिहार में आया। बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और अब मध्य प्रदेश में भी 2-3 सालों से दोस्तों बहुत ज्यादा इसकी खेती जो है बढ़ी है। तो दोस्तों ये तो है इसका इतिहास। अब इसकी खेती को डिटेल में समझते हैं। हमारे साथ में इस शानदार फील्ड के मालिक मौजूद है, तो चलिए इनसे डिटेल में चर्चा करते हैं इसकी खेती के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मिंग तकनीक पर। सर आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम है महेश पाटिल, मैं ग्राम फेफे सरकार से हूँ। और अभी आप कौन कौन सी फसलों की खेती कर रहे हैं? अभी मेरे यहाँ टमाटर, मिर्च, चिया और गेहूं और चने लगे हुए हैं। अच्छा, चिया की खेती क्यों की है आपने? क्योंकि बहुत नई फसल है। आपने ये फसल कहाँ से, इसका आइडिया आया और कैसे ये लगाई है आपने? ये मेरे दोस्त लोग खार में जो विगत 2 साल से ट्राई कर रहे थे, वहाँ पे हमने इसका परीक्षण करा और देखा, ट्राई कर लिया। उसके बाद गेहूं यहाँ पे होते नहीं थे, गेहूं बहुत ही हल्की जमीन है भैया। हाँ, बहुत हल्की जमीन है, इसमें गेहूं का उत्पादन कम आता है, इसलिए फिर ये चिया लगा, तो चिया भी बहुत बढ़िया लगा इस बार। तो चिया में और क्या क्या खासियत है जिसको देखते हुए किसान को लगाना चाहिए? चिया की लागत भैया 0 है और क्लाइमेट से उसको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना खराब मौसम में भी बढ़िया चिया लगा हुआ है। हाँ वो तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 15 दिनों से जो मौसम था वो आपने देखा है। आज 15 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और फसल आप देखिए कितनी जबरदस्त है। इसके सीड्स हम देख सकते हैं क्या अभी ये क्या बन गए हैं सीड। ये देखिए दोस्तों, इतने खराब मौसम के बावजूद जो है ये पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं।
इस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की रिक्वायरमेंट है? मिट्टी तो हल्की जमीन में ज्यादातर होता है। जिस जमीन पे घ्यू बराबर नहीं पैदा होते उस जमीन पे इसको लगा दो तो ये हो जाएगा, ये भरपूर हो जाता हाँ, है। भरपूर हो जाएगा। और इस फसल के लिए तापमान रेंज क्या चाहिए, किस टेम्परेचर रेंज में ये होगा? ये टेम्परेचर रेंज इसके है लगभग 11 से 40, 35 से 40 डिग्री, 35 डिग्री तक। मतलब एक हाँ, लंबी रेंज है लंबी जिसमें रेंज ये है, हाँ, हो सकता है। और इसके अलावा पीएच वैल्यूज की बात करें अगर मिट्टी की, तो वो क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए? वो लगभग 7 के बराबर होना चाहिए। और मतलब न्यूट्रली चाहिए, न्यूट्रली ज्यादा चाहिए, ज्यादा अम्लीय नहीं क्षारीय नहीं मिट्टी होना चाहिए। नहीं चाहिए। इस फसल के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से आपने की है? खेत की तैयारी वैसे ही की है जैसे गेहूं की करते हैं, कल्टीवेटर रोटावेटर करके डाल दिया डायरेक्ट। अच्छा, इसमें सीड रेट कितनी लगती है 1 एकड़ के लिए? 1 देखें एकड़ के लिए इसमें 1 किलो 700 ग्राम के समथिंग मैंने डाला हुआ है। ये 1.5 एकड़ खेत है, इसमें 2.5 किलो बीज डाला हुआ है। इसको आपने फ्लैट खेत पे ही लगाया है या फिर इसमें कोई बेड वगैरह बनाया है? क्योंकि बेड- यहाँ से तो अब दिखने ही पॉसिबल नहीं हो रहा है कि क्या ये किस प्रकार से लगा हुआ है। ट्रैक्टर से लांगी बना दी थी उसकी, गाड़ अच्छा, टाइप। अच्छा, और मतलब उसमें- हल्के हाँ, रेस्ड बेड बनाए थे आपने? बेड बनाया था हल्के से। और उसके बाद में इसको छिड़काव विधि से आपने? हाँ, हाथ से ऐसे छिड़काव विधि से डाल दिया था। अच्छा, इसके अलावा कोई मेथड है जिससे इसकी सीड्रिल से बुआई कर सकते हैं? नहीं, सीडील से तो संभव नहीं है, सीडील बहुत से नहीं बो सकते, बारीक इसको। सीड बहुत है। बारीक सीड्स है, सीडील में पॉसिबल नहीं हो सकता। केवल आपको इसको छिड़कना हाथ है, से ही डालना पड़ेगा। छिड़कने के बाद में सीधे सिंचाई लगाते हैं? सीधे पानी देते, सिंचाई करते हैं। सिंचाई आपने किस प्रकार से की है इसकी? जमीन से, जमीन से ही दी है? जमीन से दिया। जमीन से देने में ये सीड क्या बहने वाली दिक्कत नहीं नहीं, ये आती? बारीक सीड से ही अंदर चले जाता है, अंदर चले जाता है। इसमें बहने की समस्या नहीं है। जब देखो ना आप ही, ये सामने हाथ से डाला हुआ है, पानी दिया हुआ है, कहीं भी मतलब आगे बह के जाने की कोई वो नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेड बने हुए हैं जो कि कल्टीवेटर से बनाए गए हैं। ये हल्की यहाँ पर बेड्स बनी हुई है। तो इसके अंदर ये बेड्स बनाने का क्या कारण है वैसे? बेड्स पे पानी देने में बाद में प्रॉब्लम नहीं अच्छा, होती यहाँ से ये पानी नालियों से सीधे पानी इसमें चले जाए इसलिए बनाए। फ्लैट खेत पे भी मतलब इसको लगा सकते हैं। सिंचाई का पूरा मैनेजमेंट समझाएं, कितनी सिंचाई शुरू से आखिरी तक दी है इसमें? 1 पानी उंगाने के लिए दिया था, हाँ। और 2 पानी बाद में दिए। कितने दिन के अंतराल पर दिया था? 15-20 दिन के अंतराल से। टोटल फसल की अवधि कितनी है? ये अवधि 110 से 120 दिन की है, मतलब लगभग गेहूं के बराबर ही। गेहूं के बराबर। हाँ। इस फसल की बुआई का सही समय क्या है? अक्टूबर नवंबर महीने में। अक्टूबर और नवंबर में। आपने ये कब बुआई की थी इसकी? ये मेरा था 1 नवंबर को बुआ हुआ। 1 नवंबर की बुआई है ये। और अभी 15 जनवरी को, मतलब 2.5 महीने हो चुके हैं। और अभी लगेंगे 30-40 दिन लगभग ये पकाव पे दोस्तों आई है। ये यहाँ पर परिपक्व हो चुकी है, 20-25 दिन में आ जाएगी ये फसल। अभी इसमें सिंचाई मैनेजमेंट तो हमने देख लिया, सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं लगती क्योंकि हल्की जमीन है, उसके बाद भी कम सिंचाई लगी है। हालांकि बारिश हुई थी। बारिश तो क्या इससे ज्यादा सिंचाई भी कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते। ये फसल एक ऐसी है कि इसमें मौसम और क्लाइमेट और पानी से किसी से भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पानी और भी दे सकते थे। अभी इसमें आपने कोई भी रोग देखा है क्या? इसके लिए आपने कोई स्प्रे वगैरह लिया है, क्या किया है? नहीं, इसमें कोई रोग भी नहीं है और कोई स्प्रे किया हुआ भी नहीं है। और हल्का सा चारा उंगा हुआ था तो हर्बिसाइड डालने की इच्छा हुई थी। इसके हर्बिसाइड भी आती है बेस स्टॉप के नाम से, परंतु वो बड़ी होने के बाद चारों ऑटोमेटिक उसमें खराब हो जाता है, तो इसलिए वो भी नहीं डाला। अच्छा, निंदाई इसमें नहीं करवाई है? मतलब फसल बड़ी हुई ऑटोमेटिकली जो चारा उगता है वो भी नीचे ही रह गया। ये भी एक अच्छी चीज है। साथ में स्प्रे दूसरा कोई नहीं लगा है। मतलब ऐसी कोई रिस्क दोस्तों अभी तक इसमें प्रैक्टिकली नहीं दिखाई दी है, क्योंकि इतना खराब मौसम होने के बावजूद कितनी जबरदस्त तरीके से ये फसल चली है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें फर्टिगेशन के बारे में बताएं, खाद शुरू से आखिरी तक क्या इस्तेमाल किया है आपने, कितना? इसमें पर एकड़ 1 बोरी इक्को डाला था 12-32-16 और 2 किलो जेयू कंपनी का माइको राजा आता है इकोमैक्स और 1 किलो उपज प्लस डाला हुआ था। ये शुरुआत में ही आपने मिलाकर बस छिड़काव जब किया तभी मिलाकर छिड़काव कर दिया? जब सीड से डाला था ना तभी सब मिला के डाला हुआ था। हाँ, ताकि डालने में भी आसानी हो। और क्या। तो उसके अलावा इसमें कोई फर्टिगेशन, कोई स्प्रे, कोई हर्बिसाइड कुछ नहीं यहाँ पर किया गया दोस्तों। इससे अच्छा अभी क्या मिल सकता है? क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने देखी है उसमें सबसे कम लागत वाली फसल चिया सीड्स की फसल है। इसके बाद में जब ये परिपक्व हो जाती है तो किस प्रकार से आपको ये पता चलता है कि आपको अब कटवाना है ये फसल? वो इसके भुट्टे बता देते भैया ये पक गए हैं, अब कटाने की कंडीशन आ गई। ये कलर जो आ रहा है, ये कलर, ये तैयारी हो रही है 15 से 20 दिन 25 दिन में ये तैयार हो जाएगा।
और इस फसल को कटवाने के लिए क्या मेथड होती है? इसको मजदूरों से ही कटवाया जाता है या फिर हार्वेस्टर वगैरह का इस्तेमाल भी इसमें हो जाता है? मजदूरों से कटती है और हड़म्बा से निकलेगी, थ्रेसर से ही निकल भी जाती है। निकलेगी तो थ्रेसर में क्या ये बारीक सीड है और उड़ता नहीं है क्या ये? नहीं, ये बारीक दिखता है पर वजन इसका ज्यादा है। अच्छा, सीड का वेट ज्यादा है, ठोस सीड है, तो वो हवा में नहीं उड़ता। हवा में नहीं उड़ता है। इसकी शुरू से आखिरी तक की क्या लागत है? जैसे आपने खेत प्रिपेयर किया उसमें लगभग कितना खर्चा आया होगा? अपन खेत तो तैयार करते हैं, हर आदमी को पता है कि अपन खेत तैयार करने में क्या लगता है। मतलब कल्टीवेटर, रोटावेटर और कल्टीवेटर से आपने डोरे खींचे बस। तो उसमें लगभग 3000 एक लेके चल लेते हैं, 2000 लेके चल लेते हैं एकड़ के हिसाब से मान लो उसका। और सीड आपने इसमें 1.5 किलो एकड़ डाला। 1.5 किलो एकड़ डाला तो 500 रुपए का सीड से डाला है और 1300 रुपए की इक्को की बोरी डाली है और 500 रुपए को जैविक खाद है जो इक्को में 100 उपज प्लस है। मतलब 3000 रुपए मैक्सिमम लेके चल देते हैं। तो 2 और 3 5,000 रुपए का यहाँ पर बुआई तक का खर्च हुआ। इसके बाद इसमें बाकी आपने कोई खर्च किया ही नहीं। अब कटाई में और हार्वेस्टिंग में आपको क्या लगता है कितना खर्च इससे? 5,000 रुपए एकड़ का वो भी आ सकता है। 5,000 रुपए मतलब लगभग टोटल खर्च जो आएगा वो 10,000 के अंदर ही होगा। दोस्तों टोटल खर्च 1 एकड़ का 10,000 के अंदर मेरे हिसाब से कोई फसल नहीं दिखती है। एक सरसों जैसी फसल है जिसका बोल सकते हैं कि 10,000 में ये फसल भी आती है, लेकिन इसका तो दोस्तों सीड की बात करें, ये अगर आप डायरेक्ट परचेस करते हैं तो सीड सरसों से भी सस्ता मिल जाता है। सरसों क्योंकि अभी जो अवेलेबल है मार्केट में 1000, 1100, 1200 रुपए किलो मिलता है, तो उससे सस्ता इसका सीड मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो सेलिंग है वो बहुत हेवी रेट पे है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी इसके उत्पादन के बारे में बताएं। ये क्रॉप देखकर आपको क्या लगता है कि इसका उत्पादन 1 एकड़ से कितना आ सकता है? ये 5 से 6 कुंटल है मेरा नॉलेज की, 5 से 6 कुंटल। मतलब आपका जो अनुभव है, आपने जो देखी है उनके हिसाब से बोला 5 से 6 कुंटल 1 एकड़ का निकलेगा। दिखाई भी दे रही है। अब इसका मार्केट रेट बताएं, क्या इसका एवरेज रेट इस बार बिक जाएगा? नीमच मंडी में 18,000 स्टार्टिंग से 25,000 तक चला लास्ट ईयर। और अभी जो रेट चल रहे हैं जो मैंने चेक किए वो 15,000 रुपए के आसपास इसका रेट चल रहा है अभी। तो इसका आपने कहाँ तक अभी मैक्सिमम और मिनिमम रेट आपने देखे हैं इसके? मैंने तमिलनाडु मंडी है वहाँ पे सुना था इसका रेट और निकाला भी जानकारी, तो वहाँ 40 से 45,000 कुंटल तक ये जाती है हाईएस्ट। तभी चल रहा है प्लान वहाँ पे सेल करने का, वहाँ सेल और घूमने जाने का कि देख के आया मंडी, तभी चल रहा है। और मैं नेक्स्ट ईयर भी गया था नीमच मंडी, 2 बार घूम के आया, उधर राइट साइड लोगों खेत में देख के भी आया। वहाँ पर 2-3 प्रकार की फसल, एक देख के आया था जंगल तुलसी, उसका मंडी रेट 30,000 31,000 रुपए क्विंटल है और उसका उत्पादन 4 से 5 क्विंटल पर एकड़ है। तब नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है कि उसको भी 1-2 एकड़ में लगा के देखूं। ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, क्योंकि इस बार हमने देखा है ट्रेडिशनल फसलें हैं उनमें बहुत नुकसान इस बार जो हुआ है। आपने भी देखा होगा गेहूं चने की फसल में कितना मौसम ने नुकसान किया है। तो उसको देखते हुए नया करने की इच्छा होना चाहिए, आदमी को सर्च करते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने सर्च करके अब ये लगाई है और इसका इस बार का जैसे बता रहे हैं कि 6 क्विंटल का इसका आउटपुट आने वाला है और एवरेज 15,000 से भी दोस्तों इसका 90,000 रुपए होता है 6 क्विंटल का। इसकी लागत 10,000 रुपए काट लेते हैं तो 80,000 रुपए एकड़ का इसका इस बार का आउटपुट है, नेट प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा कमेंट्स हैं कि इसको बेचे कहाँ? ये मध्य प्रदेश में नीमच मंडी है, वहां पे आसानी से बिक जाता है। और बाकी भारत में अगर बात करें तो उसके आपको कहाँ की जानकारी है जहाँ पर ये बेची जा सकती है? ये तमिलनाडु और नीमच मंडी का पता चला, और ये विदेश भी जाता है, विदेश भी जाता है। इंटरनेशनली तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, हमने चेक की है। इस फसल को लेकर किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं ये बताएं। मेरे किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि नई खेती करे और ज्यादा उत्पादन ले, क्योंकि आजकल मौसम क्लाइमेट बहुत इतना गंदा हो गया है कि पता नहीं चलता कब किस प्रकार से बारिश हो जाए और मौसम खराब हो जाए। तो अपनी जो रेगुलर फसल है उसमें बहुत साइड इफेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पर क्योंकि कीट का अटैक नहीं है, कोई फंगीसाइड स्प्रे नहीं किया गया है, कोई खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ नहीं किया गया है, खाद बाद में कोई नहीं दिया गया है, ऐसी फसल और कहाँ मिलेगी। सर बहुत बहुमूल्य जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिया सीड्स के इस्तेमाल क्या हैं? अभी एग्जिस्टिंग जो इसके यूजेस हैं दोस्तों वो ज्यादातर ये सलाद की टॉपिंग में इस्तेमाल होता है, स्मूदीज की टॉपिंग की जाती है। अगर आपने फालूदा खाया हो
तो उसमें भी चिया सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चिया सीड्स को आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स लेकर इनको गला दें, शाम को भिगो दें और सुबह इसको अगर पीते हैं तो बहुत फायदेमंद है ये। इसके अलावा चिया सीड्स से जो ऑयल निकलता है वो सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल सबसे बेहतर ऑयल है। इसके अलावा इससे बनने वाला जेल जो है वो रिप्लेस कर रहा है जो केक में एग कंटेंट होता है, उसको रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसे कई यूज हैं दोस्तों। अंत में मैं यही कहूंगा, कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि ये खेती नहीं है, ये क्रॉप नहीं है, लेकिन चिया सीड्स की इकोनॉमिक वैल्यू नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये खेती हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधार सकती है, हमारी हेल्थ में सुधार ला सकती है, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकती है। तो ये खेती की जाना चाहिए कि नहीं की जाना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से हमको इस फसल को प्रमोट करना चाहिए। इस फसल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि इसकी जानकारी जो खाने वाले हैं उनको भी पता चले और जो इस फसल को लगाने वाले हैं, किसान हैं, उनको भी पता चले, ताकि इसकी डिमांड भी बढ़े, खेती भी बढ़े, अल्टीमेटली हमारी अर्निंग भी बढ़े, हेल्थ भी सुधरे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करिए, दबा के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।